हेलो बच्चों, आज हम परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर लेकर के आए। जैसे कि बैक वीडियो में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का बेसिक के बारे में बताए थे। आज हम इसके डिफिनीशन पर चलते हैं। परम्यूटेशन जैसे कि बताए थे, परम्यूटेशन अरेंजमेंट को ही परम्यूटेशन कहा जाता है। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं। परम्यूटेशन नंबर ऑफ परम्यूटेशन या अरेंजमेंट्स ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NPR, या इसको PNR भी लिखा जाता है, वेयर R इज लेस देन और इक्वल टू N एंड R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और NPR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। यानी NPR का हुआ नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ N डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। इसको हम NPR से लिख सकते हैं, वेयर R इज लेस देन और इक्वल टू N, माने R N से छोटा या बराबर होगा और 1 से बड़ा या बराबर होगा, तो इसको बोलते हैं NPR। और कॉम्बिनेशन जैसे कि बताए थे, कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन या ग्रुपिंग। तो कॉम्बिनेशन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दैट इज सिलेक्शन और ग्रुप्स ऑफ N डिस्टिंक्ट थिंग्स, डिस्टिंक्ट यानी डिफरेंट थिंग्स टेकन R एट ए टाइम। N डिफरेंट थिंग में से R को एक साथ लेकर के उसका जो ग्रुपिंग बनाएंगे उसको हम बोलते हैं NCR, और दूसरा इसको हम CNR भी लिखा जाता है, लेकिन जनरली ये चलेबल है NCR, और परम्यूटेशन में NPR। तो NCR बराबर होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R। अब हम इस पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे परम्यूटेशन या अरेंजमेंट्स ऑफ 2 लेटर्स फ्रॉम ABC। सपोज कि ABC 3 लेटर्स हैं और जिसमें से हमें 2 का अरेंजमेंट करना, इसमें 2-2 लेकर के अरेंजमेंट करना है, माने 2-2 करके अरेंजमेंट करना है, 3 में से 2 का अरेंजमेंट करना है। तो जैसे हम इसको अरेंज कर सकते हैं AB BC CA, और उसको हम दूसरे तरह से अरेंज कर सकते हैं BA BC को CB और CA को। जैसे मान लीजिए A और B किसी बुक का नाम है, A और B किसी बुक का नाम है, तो एक बार हम अरेंज कर सकते हैं। पहले A लिखेंगे ऊपर में, बुक A रखेंगे ऊपर में और बुक B रखेंगे नीचे में। और दूसरा ऐसा भी हो सकता है जो बुक B रखेंगे ऊपर में और बुक A रखेंगे उसके नीचे में। तो इस प्रकार से AB और BA 2 अलग अलग अरेंजमेंट हो गया। BC यानी सपोज कीजिए बिग बुक का या कोई सामान है, उसको हम ऊपर में रखेंगे और C को नीचे में रखेंगे। दूसरी स्थिति में C को ऊपर में रखेंगे और B को नीचे में रखेंगे। इस प्रकार से CA और AC। इसमें कुल देखते हैं कितने अरेंजमेंट्स हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी लेटर ABC में से 2 का अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशंस हो जाएगा 6। अब हम इसको फार्मूला के तौर पर, जैसे हमने अब ये बताया NPR इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R। अब यहाँ पर N के जगह पर है हमारा 3 और R के जगह पर है 2। तो NPR का अर्थ होता है NPR यानी NP2, और NPR का फार्मूला फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R। यहाँ N के जगह पर 3 है तो फैक्टोरियल 3 अपॉन में R के जगह पर 2 है तो फैक्टोरियल 3 माइनस 2। तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, यानी फैक्टोरियल 1, और ऊपर फैक्टोरियल 3। और जैसे कि बता चुके हैं फैक्टोरियल के बारे में, फैक्टोरियल N का मतलब कंटिन्यूड मल्टीप्लिकेशन ऑफ N नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, यानी N फैक्टोरियल का अर्थ होता है 1 2 3 से लेकर के N तक का मल्टीप्लाई। यहाँ N के जगह पर 3 है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार से 2 3 या 6 यानी आपका मिल गया। तो इस तरह से आपको ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट यानी परम्यूटेशन निकालने का फार्मूला है। अब 10 में से 2 का कहेगा परम्यूटेशन करने यानी अरेंजमेंट करने के लिए, इसी फार्मूला पर निकल जाएगा। अब कॉम्बिनेशन का अर्थ होता है सिलेक्शन या ग्रुप। अब यही एग्जाम्पल लिए हैं, 3 लेटर ABC लिए, इसमें से 2 का ग्रुप बनाना है या सिलेक्शन करना है। तो हम A B को सिलेक्ट कर सकते हैं, BC को सिलेक्ट कर सकते हैं, CA को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की बात है, यहाँ पर AB और यहाँ पर BA दोनों एक ही सिलेक्शन हुआ,
क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब पहले हम ए का नाम लेते हैं उसके बाद बी का, इसमें पहले बी का नाम लेते हैं उसके बाद ए का। दोनों सेम चीज है तो उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे बी सी, यानी बी और सी का सिलेक्शन और सी और बी का सिलेक्शन एक ही चीज है। इसी प्रकार से सी और ए का सिलेक्शन और ए और सी का सिलेक्शन एक ही सेम है। इस प्रकार से इसमें हम कितना कर सकते हैं, टोटल सिलेक्शन है आपका कितना, तो टोटल सिलेक्शन 3 है, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज है। और दो डिफरेंट सिलेक्शन जब ये होगा तब ये उसमें आइटम की संख्या आइटम चेंज रहेगा। जैसे ए बी और बी ए में दोनों सेम आइटम है, बी सी और सी बी में दोनों सेम आइटम है, सी ए और ए सी में दोनों सेम आइटम। अब यहाँ कहिएगा तो यहाँ तो सजावट हुआ, यानी ए पहले बी बाद में, बी पहले ए बाद में, जैसे हमने दिखा दिया है 2 बुक लेकर के। तो इसमें सिलेक्शन और इसमें अंतर है। अब इससे क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 बॉयज है, राम श्याम मोहन, तो राम श्याम मोहन इसमें से 2 का सिलेक्ट करना है। तो 2 का सिलेक्ट, जैसे हम एक तो ग्रुप बनाए हैं राम और श्याम और राम, तो ये तो सेम चीज हुआ, राम और श्याम और राम एक ही ग्रुप हुआ। हाँ, इसमें यदि हम थोड़ा चेंज कर देंगे, अब इस दोनों में से कोई एक लड़का लेंगे, उसके बाद हम तीसरा लेंगे तो 2 चेंज हो जाएगा। जैसे राम और मोहन, राम और मोहन है ना, ये दूसरा ग्रुप हो गया आपका, राम और मोहन ये दूसरा ग्रुप हुआ। लेकिन क्योंकि राम और मोहन, और यहाँ पर राम और श्याम और राम, इस प्रकार से ये इससे डिफरेंट ग्रुप हो गया और ये दोनों आपका सेम हो गया। अब इसमें फार्मूला के आधार पर n के जगह पर 3 और r के जगह पर 2, तो NCR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r। तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल r के जगह पर 2 और फैक्टोरियल n माइनस r 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 हो गया, और ये फैक्टोरियल 2 है तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, और फैक्टोरियल 3 तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और ये फैक्टोरियल 2 और मल्टीप्लाई 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 से 2 कैंसिल 3, यानी ये 3 हो गया। इस प्रकार से इसमें देखते हैं 3 सिलेक्शन बन रहा है। इस प्रकार से NPR और NCR, NPR का ये बेस फार्मूला है और NCR का ये बेस फार्मूला है। इसी पर आपका एक्सरसाइज का सारे क्वेश्चन बनेगा। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। NCERT का एग्जांपल है, फाइंड द नंबर्स ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग व्हिच कैन बी फाउंड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज वेयर repetition of letter is not allowed। repetition of letters is not allowed। इसमें कहते हैं लेटर का रिपीटेशन अलाउ नहीं है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चूंकि 4 लेटर है इसमें और 4 लेटर वर्ड्स, अब इसी लेटर से 4 लेटर का वर्ड बनाना है जिसमें रिपीटेशन अलाउ। रिपीटेशन का मतलब एक लेटर एक ही बार आएगा, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटेशन नहीं है। यदि एक लेटर एक से ज्यादा बार आएगा तो रिपीटेशन होगा। यानी इसमें क्वेश्चन में कहता है रिपीटेशन अलाउ नहीं, यानी कि कोई भी लेटर दोबारा नहीं आना चाहिए। इसके लिए हमने क्योंकि 4 लेटर का वर्ड बनेगा तो 4 टर्म बॉक्स बनाए हैं। इसका नाम दिए फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब हम यहाँ से भरना शुरू कर देते हैं इस लेटर का। जैसे 4 लेटर है, इसमें से 4 में से हम किसी को भर सकते हैं, यानी इसको हम 4 तरह से भर सकते हैं। इसको भरे या इसको भरे या इसको भरे या इसको भरे, तो इसको हम कितने तरह से भर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस को हम 4 तरह से भर सकते हैं। अब मान लीजिए फर्स्ट प्लेस भरा गया तो आपका कितने प्लेस बच गया, 1 2 3 प्लेस बच गया। तो इसी 4 में से कोई एक लेटर गया इसमें, तो बाकी कितना लेटर बच गया इसमें 3। और अब ये दूसरा लेटर को तो 3 ही में से किसी से इसको हम भर सकते हैं, तो इस 3 में से किसी एक को भर सकते हैं, 3 प्रकार से भर सकते हैं। जैसे शुरुआत में पहला बॉक्स को हम भरे हैं, तो हमारे पहला बॉक्स को भरने के लिए कितना लेटर है आपका, 1 2 3 4, तो हम इसको 4 प्रकार से भर सकते हैं। R को भरिए या O को भरिए या S को भरिए या E को भरिए, 4 प्रकार से भर सकते हैं। यानी फर्स्ट प्लेस को हम 4 प्रकार से भर सकते हैं। तो एक लेटर तो इसमें आ गया। अब तो इसमें 4 में से 3 ही लेटर बना। अब अगला जो प्लेस है, प्लेस नंबर 2 है, इसको हम कितने तरह से भर सकते हैं, इसको हम 3 तरह से भर सकते हैं। अब 2 लेटर इसमें से आ गया यहाँ पर, चूंकि रिपीटेशन अलाउ नहीं है,
तो जो लेटर आ गया वो फिर दोबारा नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए जे आर और ई आ गया, इसमें तो दो बचा ओ और एस। अब इसमें से दो लेटर बचा था, ये तीसरा जो बचा इसी दो में से किसी एक से भरेगा, तो हम दो से भर सकते हैं, दो लेटर से, चाहे ओ भरिए एस भरिए, यानी इसको हम कितने तरह से भर सकते हैं, दो तरह से भर सकते हैं। अब मेरा बच गया एक और लेटर भी यहाँ बच गया एक, इस प्रकार से हम इसको कितने तरह से भर सकते हैं, एक तरह से। यानी फर्स्ट प्लेस को हम 4 तरह से भर सकते हैं, सेकंड प्लेस को 3 तरह से भर सकते हैं, थर्ड प्लेस को 2 तरह से भर सकते हैं, और लास्ट यानी फोर्थ प्लेस को चूंकि एक ही लेटर बचा है तो एक ही तरह से भर सकते हैं। इस प्रकार से ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ टोटल, इसका हम प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है इसका काउंटिंग का, तो उसके हिसाब से हम इसको कितने तरह से वर्ड बनाए जा सकते हैं, 4 × 3 × 2 × यानी 24, यानी ये चालू भरने में हमको इतने तरीका आ सकता है आएगा, और यानी कहने का अर्थ इतना लेटर हो सकता है, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ लेटर्स बाय रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स बाय द लेटर ROSC इक्वल टू 24। अगला एग्जांपल है गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ ए सिग्नल रिक्वायर्स द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स ऑन बिलो द अदर। अब यहाँ पर 4 डिफरेंट कलर का फ्लैग दिया हुआ है, इसमें से 2 फ्लैग्स लेकर के एक सिग्नल बनाना है, और कंडीशन ये है कि दोनों फ्लैग जिससे सिग्नल बनेगा डिफरेंट कलर का होना चाहिए। तो इस प्रकार से, और कैसे सिग्नल बनेगा, एक फ्लैग पर दूसरे फ्लैग रख करके, तो इस प्रकार से इसमें कितने सिग्नल्स बनेगा। तो सपोज कि 4 कलर है, रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर का ये फ्लैग है, इसमें से 2 को एक दूसरे पर रख करके सिग्नल बनाना है। जैसे ये हो तो ये अपर पोजीशन, ये लोअर जो, यानी अपर फ्लैग और लोअर फ्लैग। अब ऐसे पहले हम इसको रखेंगे तो लोअर फ्लैग होगा, तो इसको हम कितने तरह से अपर फ्लैग को भर सकते हैं। अपर फ्लैग को जैसे हम पहले भरेंगे तो अपर फ्लैग को हमने 4 तरह से भर सकते हैं, क्योंकि कितने कलर का फ्लैग है, 4 तरह का फ्लैग है। तो सिग्नल बनाने के लिए अपर फ्लैग को हम कितने तरह से रख सकते हैं, 4 तरह से रख सकते हैं। रेड रखिए, ब्लू रखिए, ग्रीन रखिए या ऑरेंज रखिए, इसमें से किसी एक को लेकर के ऊपर का पोजीशन भर सकते हैं। तो इसको 4 तरह से ऊपर वाला वैकेंट, अपर वैकेंट भर सकते हैं। अब इसी 4 में से एक ठो यहाँ पर आ गया तो बच गया कितना, 3। अब इस 3 में से लोअर पोजीशन को भरना है, 3 प्रकार से भरना है। तो यानी लोअर वैकेंट प्लेस को कितने प्रकार से भर सकते हैं, 3 वे से। इसलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ फ्लैग हो जाएगा 4/3, क्योंकि ये एक दूसरे पर निर्भर डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट रहता तो प्लस हो जाता है, लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट है, तो इस स्थिति में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का यूज होता है। तो इस मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 4/3, टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हो जाएगा 12। अगला एग्जांपल है हाउ मेनी 2 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। अब यहाँ पर आपको 5 डिजिट्स दिया हुआ है, 1 से लेकर के 5 तक, और इससे 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। 2 डिजिट्स के नंबर में जानते हैं, जैसे मान लो कोई उदाहरण लेते हैं 56, इसमें 2 डिजिट का नंबर इसको बोलते हैं। इधर से काउंटिंग होता है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस। तो ये हुआ आपका 1s प्लेस और ये हो गया 10s प्लेस। तो 2 डिजिट्स का नंबर इवन कब होगा, यदि 1s प्लेस इवन नंबर होगा। इसमें इवन नंबर का हुआ 2 हिट हुआ, एक 2 और एक 4 है। इस प्रकार से 1s प्लेस और 10s प्लेस। तो 1s प्लेस को हम कितने तरह से भर सकते हैं, 2 डिजिट का नंबर इवन होने के लिए 2 तरह से, क्योंकि 2 डिजिट के नंबर में यदि 1s प्लेस पर या तो इवन डिजिट्स रहे या 0 रहे, तभी वह इवन हो सकता है। यानी इवन डिजिट्स का मतलब हुआ 2 4 6 8, यानी 2 डिजिट्स के नंबर को इवन होने के लिए क्या क्या चाहिए 1s प्लेस पर, 2 0 2 4 6 8, इसी 5 में से कोई चाहिए।
इसमें इस पांचों में से आपको केवल 2 है, ये 2 और 4 ये दिया हुआ है, यानी इसी 2 में से कोई होना चाहिए। यानी वंस प्लेस को हम कितने तरह से भर सकते हैं, 2 तरह से भर सकते हैं, 2 वेज से इसको भर सकते हैं, वंस प्लेस को 2 वेज से। अब इसमें कहता है डिजिट्स रिपीट की जा सकती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने 2 भरे हैं तो यहाँ भी 2 हो सकता है, यहाँ पर 4 भरे तो यहाँ भी 4 हो सकता है, यहाँ तो 5 हो नहीं सकता क्योंकि 5 होगा तो वह इवन नंबर नहीं होगा। तो इवन नंबर होने के लिए इसमें से केवल 2 या 4 होना चाहिए। यानी फर्स्ट प्लेस को हम यानी वंस प्लेस को हम 2 तरह से भर सकते हैं। अब टेंस प्लेस को हम किसी भी तरह से भर सकते हैं, चूंकि रिपीटेशन है। यदि यहाँ पर 2 भरे तो यहाँ 2 भी भर सकते हैं, यदि यहाँ पर 4 भरे तो यहाँ 4 ही भर सकते हैं। इस प्रकार से टेंस प्लेस को हम कितने तरह से भर सकते हैं, 5 तरह से भर सकते हैं, 5 डिजिट से भर सकते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर हो जाएगा 2 × 5 यानी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर ऑन द वर्टिकल स्टाफ इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। इसमें अगला क्वेश्चन में 5 डिफरेंट फ्लैग्स दिया हुआ है, इसमें से 2 को अरेंज करके सिग्नल जनरेट करना है। एटलीस्ट 2, कम से कम, एटलीस्ट का बहुत मायने रहता है इसमें। एटलीस्ट 2 का मतलब हुआ या तो 2 होगा, कम से कम 2। तो यहाँ पर चूंकि 5 फ्लैग्स दिया हुआ है, या तो 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5। यानी या तो 2 फ्लैग से सिग्नल बनेगा या 3 फ्लैग से या 4 फ्लैग से या 5 फ्लैग से, एक दूसरे पर रख करके। जैसे मान लो 2 फ्लैग वाला सिग्नल है तो फर्स्ट बैकएंड को हम 5 तरह से भर सकते हैं। और चूंकि इसमें डिफरेंट कलर का फ्लैग लेना है, तो यदि इसको हम 5 तरह से भर दिए हैं तो 5 में से किसी एक ही भरेगा, तो बाकी बच गया 4, और 4 में से यहाँ भरा जाएगा तो 4 तरह से भरा जाएगा। इस प्रकार से 2 डिफरेंट कलर के फ्लैग से कितने सिग्नल बनाए जा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से, 5 × 4 यानी 20 वे से हम 2 फ्लैग्स का डिफरेंट सिग्नल बना सकते हैं। अब 3 फ्लैग से डिफरेंट सिग्नल। अब जैसे फर्स्ट सेकंड प्लेस को हम 5 वे से भर सकते हैं क्योंकि 5 डिफरेंट कलर का फ्लैग है। अब इसको यदि भर देते तो एक फ्लैग तो आ गया, अब बचा 4 कलर का डिफरेंट फ्लैग, उसी चारों में से कोई यहाँ भरा जाएगा सेकंड पोजीशन पर, तो उसको हम 4 तरह से भर सकते हैं। अब 5 में से 2 फ्लैग आ गया तो बच गया 3 फ्लैग। अब 3 फ्लैग को हम 3 फ्लैग से ही थर्ड पोजीशन को हम वैकेंट भर सकते हैं, यानी इसको 3 प्रकार से भर सकते हैं। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से ये हो जाएगा 4 × 5 × 3 यानी 60 वे से। सिमिलरली ये 4 फ्लैग का सिग्नल बनेगा तो फर्स्ट वैकेंट को 5 प्रकार से भर सकते हैं, सेकंड वैकेंट को 4 प्रकार से, थर्ड को 3 प्रकार से और फोर्थ को 2 प्रकार से। इस प्रकार से टोटल वेज हो जाएगा 4 × 5 × 3 × 2 यानी 120। अब 5 डिफरेंट कलर यानी सारे फ्लैग्स का जो सिग्नल बनाएंगे तो फर्स्ट को हम 5 वे से, दूसरे वैकेंट को हम 4 वे से, तीसरे को हम 3 वे से, चौथे जगह को हम 2 वे से और अंतिम जगह को 1 वे से। इस प्रकार से इसमें हो जाता है 5 × 4 × 3 × 4 × 120। इस प्रकार से टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट फ्लैग हो जाएगा। सारे को कैलकुलेट कर लेंगे, 20 + 60 + 120 और +120 = 320, यानी कुल 320 सिग्नल्स बनाए जा सकते हैं ये 5 डिफरेंट फ्लैग से।